So good morning buddies, welcome to the vlog. Today is 19th of August. तो स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। आज स्कूल की छुट्टी नहीं है, कल थी। तो बस जूते पहने रह गए हैं, जूते पहन के दोस्त के घर जाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। तो घर आ चुका हूँ वापस। हाँ, वैसे मैं एक बात बताना चाह रहा था कि सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल में क्यों नहीं शूट करता हूँ। एक्चुअली जो मेरा स्कूल है, एयरपोर्ट स्कूल, वो एक उसमें बना हुआ है जोन में, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं करता नहीं हूँ, वरना मैं ज़रूर करता। मैं बता रहा था क्योंकि तुम लोग सोच रहे होगे कि बस हर टाइम मैं ही बोलता रहता हूँ, दिखाता क्यों नहीं हूँ। और फ़ोन भी अलाउ नहीं है स्कूल में। तो बडीज़ नहा धो लिया हूँ। एक्चुअली नहा के नहीं जाता क्योंकि कोरोना की वजह से वापस आके दोबारा नहाना पड़ता है, तो मैं नहा के नहीं जाता हूँ। तो अभी ये कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ये है दलिया, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलता, मुझे नहीं पता, और साथ में बनाना शेक। तो ये करते हैं, फिर आज जिम भी जाना है पूछने। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। तो बट इस वीडियो हो चुकी है अपलोड, 5 बजे से पहुंच जाएगी, शेड्यूल लगा दिया है। और अब बात करते हैं आज के दिन की। स्कूल में मैं आज वैसे ही टाइम से पहुंच गया था, और पहला पीरियड था इकोनॉमिक्स का। आज का दिन सबसे बेकार दिन लगा मुझे, मतलब स्कूल में। मतलब पढ़ाई तो अच्छी हुई, क्या कोई मज़ा आया वैसे इतना नहीं आया। आज स्कूल गए, इको वाली मैम ने स्टार्ट किया पढ़ाना। उन्होंने पहला चैप्टर ख़त्म करा दिया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पूरी इकोनॉमी के बारे में बताया कि हम हर एक चीज़ जो करते हैं सब इकोनॉमी पे डिपेंड होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, सब इकोनॉमी ही होती है। और मैम ने बताया कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 3 चीज़ों पे होती है, मुझे 2 ही याद है, एक भूल गया। एक बोली थी गोल्ड, और एक बोली थी मार्केट। हमारे मार्केट पे बहुत डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी। और तीसरी चीज़ मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही। फिर अगला पीरियड था अकाउंट्स का। सर ने बोला कि कॉपी निकालो। उन्होंने पॉइंट्स बोलते गए, सब लिखते चला गया। मतलब जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसमें भी बिज़नेस था, और अकाउंट में भी इस टाइम बिज़नेस पढ़ा रहे हैं। मतलब सब कुछ पढ़ा दिया, बुक कीपिंग, मतलब सब सर लाइन से करवा रहे हैं, और सर लिखवाते चले आ रहे हैं कि डायरेक्ट कॉपी में कर लो। अभी वो भी कॉपी में लिखना बचा है। मैं क्योंकि मेन कॉपी नहीं लेकर गया था, फेयर कॉपी नहीं लेकर गया था, रफ़ कॉपी ले गया था, तो रफ़ में लिखा है 2-3 पेज का लिखवाया सर ने, वो फेयर करना है अभी मेरे को। और फिर अगला पीरियड था इंग्लिश का। इंग्लिश वाले सर ने पहले आके ब्लूप्रिंट समझाया। एक्चुअली इस बार फॉर्मेट चेंज हो चुका है बिल्कुल। मतलब पहला जो टर्म होगा उसमें हमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि ऐसा इंग्लिश में कभी भी नहीं आया, पहली बार आ रहा है। तो सर ने बोला थोड़ा जो इसका लेवल है ऑब्जेक्ट का थोड़ा हाई हो जाता है, और कहीं ना कहीं सिंपल भी रहता है। सर बता रहे थे चीटिंग हो सकती है, पहले का 4 ऐसे करके वो बता रहे थे। थोड़े मजाकिया से हैं, अच्छे हैं एकदम। मज़ा आया इंग्लिश के पीरियड में भी। फिर सर ने चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर एक, जो पोता होता है ना, उसने अपनी दादी के ऊपर लिखा हुआ चैप्टर था, तो थोड़ा 2-3 पढ़ाया था, ज़्यादा हुआ नहीं था उसमें। फिर वो बैल हो गई थी ब्लूप्रिंट की वजह से, बहुत टाइम लग गया था। तो आज मेनली तीनों क्लासेस में लेक्चर ही हुआ। और अभी घर पे भैया भी आ चुके हैं। भैया एक्चुअली सूरत गए हुए थे, भैया का डायमंड्स का काम है, तो वो सूरत गए थे, वो भी आ चुके हैं। वो भी बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, मतलब सूरत के खाकरे लाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, तो दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। और ये भी ट्यूशन की क्लास है, तो ट्यूशन ले लूँ। ट्यूशन की क्लास के बाद आज हम लोग जाने वाले हैं जिम, मेरे एक दोस्त के साथ। तो बडीज़, मैं पूरा एरिया छान मार आया। मेरे को टोटल 3 जिम मिले। 2 की फ़ीस है 400 रुपये, बट यार वो मेरे को बहुत ही गंदे से लगे। मतलब वहाँ पे लोग भी ज़्यादा नहीं थे, और ट्रेनर खुद बॉडी वाला नहीं था। एक में थे, उनकी बॉडी बनी हुई थी, बाकी एक तो ऐसे थे मेरे से जैसे पतले से। और एक जिम था वो बहुत अच्छा था, ट्रेनर भी अच्छे थे, बट उसकी फ़ीस थी शायद 1300, और बाकी दोनों जो बेकार से थे उनकी 400 थी। तो अभी सोच रहा हूँ कौन से में जाऊँ। भैया का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी जा चुके हैं जिम, तो उनसे पूछूंगा कि कौन सा बेटर रहेगा, तो फिर उसमें जाएंगे। तो बट इधर भी मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई करते करते भैया मेरे लिए ये लेकर आए
जब ये सूरत गए थे वहाँ से लेकर आए थे। तो इसका नाम हेलिकेन्स जो भी है। तो इन्होंने मेरे को आके दी, मैंने पी। जो रिएक्शन था वो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अभी पी के दिखाऊंगा, जो रिकॉर्ड होगा वही रिएक्शन देख लेना। ये बहुत ज़्यादा कड़वी है, मैंने पी थी, आधी पी ली मैंने, नींद उड़ गई मेरी बस। तू करेगी? नहीं अभी वाह बहुत कड़वा टेस्ट है, ये देखो देखो इनके लिए दवाई जैसा है, गंदा सा। अगर आपको कोई आके पिलाए कभी मत पीना उसके हाथ से। और ये नॉन अल्कोहलिक बियर है, मतलब दारू है बिना नशे की। तो व्हाट इज़ स्टोरी टाइम। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक मेडिकल स्टोर में बहुत भीड़ मची होती है। उस भीड़ में एक छोटी सी लड़की होती है, करीब 8 साल की होगी। तो वो बहुत देर से चिल्ला रही होती है, तो उसकी कोई नहीं सुन रहा होता, तो वो अपनी गुल्लक उठाती है और ज़ोर से पटकती है उसके काउंटर में। तो एकदम से सबका ध्यान जाता है, जो मेडिकल स्टोर में लड़का होता है उसका भी, और जो आसपास लोग होते हैं उनका भी। तो वो लड़का उससे पूछता है आपको क्या चाहिए। तो वो लड़की बोलती है मुझे चमत्कार चाहिए। तो वो बोलता है कि हमारे पास चमत्कार तो नहीं है। तो वो बोलती है झूठ मत बोलो, मेरे पास बहुत पैसे हैं इस गुल्लक में, चाहे तो आप सारे ले लेना, बट मुझे चमत्कार दे दो। तो फिर वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, तो वो उससे पूछता है कि आपको चमत्कार क्यों चाहिए बेटा। तो फिर वो बोलती है कि अपनी पूरी स्टोरी समझाती है। कुछ दिन पहले उसके भाई के एकदम सिर में दर्द हुआ, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जब से वो घर नहीं आया है। पापा से रोज़ पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, तो आ नहीं रहा है। तो अभी मैंने मम्मी को रोते हुए देखा। पापा बोल रहे थे मेरे पास इतने पैसे लिए कि मैं उसका इलाज करा सकूँ, अब कुछ चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तो मैंने सोचा पापा के पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे है ना। तो मैं अपनी गुल्लक लेके यहाँ पे आ गई चमत्कार लेने के लिए। तो वहाँ पे जो आदमी खड़ा होता है वो उससे बोलता है बेटा आपके पास कितने पैसे हैं। तो फिर वो अपनी गुल्लक लेती है और फोड़ देती है और गिनना चालू कर देती है। तो फिर गिन के सारे पैसे अपने हाथ में लेके यूँ हाथ में लेके बोलती है पूरे 19 रुपये हैं। तो वो बोलता है वाह बेटा आपके पास तो पूरे रुपए जितने चाहिए होते हैं चमत्कार के लिए। तो वो लड़की अपने पापा के पास ले जाती है उस आदमी को। तो वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, वो बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन होता है। तो वो उसके भाई का 19 रुपये में इलाज कर देता है। और फिर कुछ दिन बाद जब उसका भाई घर सही होके आ जाता है, सब लोग साथ बैठे होते हैं, तो उसकी वाइफ पूछती है चमत्कार हुआ कैसे। तो वो अपनी बेटी की तरफ स्माइल करके बोलता है ये चमत्कार इसने किया है। तो उस लड़की से हमें एक बात, बहुत बड़ी बात पता चलती है कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है जब हम लोग हार जाते हैं, अपनी हिम्मत खो देते हैं, बट हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसने ना शब्द सुना ही नहीं होता है, ना शब्द कभी नहीं सुना होता है। तो वो कोशिश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो नेवर गिव अप। इसके ऊपर बहुत स्टोरी सुनी होंगी, एक स्टोरीज़ मूवी मुझे भी मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई होप ये स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ऑसम धांसू स्टोरीज़ मैं रोज़ सुनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, बाय बाय।